हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे सीबीएसई टर्म 2 में होने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, जो कि 14 मई को होने वाली है। तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, ये फ़िलहाल अभी हम फर्स्ट सेट का देख रहे हैं, सेट 1 का। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर्स लिख दिए हैं। तो जो भी क्वेश्चंस है मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा दे रहा हूँ, और आंसर्स आप यहाँ से खुद भी समझ सकते हो। मैं अगर आंसर्स को पूरा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैंने क्वेश्चंस और आंसर्स लिख दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा और इधर उधर आंसर सर्च करना ना पड़े। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट वेयर द काउजेज फॉर द ग्रेजुअल स्लोइंग डाउन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द सिटीज़। शहरों में असहयोग आंदोलन के धीरे धीरे धीमा होने के क्या कारण थे। तो आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखे हुए हैं। तो जो भी आपको पसंद हो आप अपने आंसर्स को इसमें से पढ़ के समझ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ट्रेड, मेंशन द टू कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड क्या है यानी व्यापार क्या है, इसके दो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे तो वो लिखना है। थर्ड क्वेश्चन नंबर है कि डिफाइन द टू पार्टी सिस्टम, राइट्स इट्स टू एडवांटेजेस। टू पार्टी सिस्टम इस क्या होता है, इसको डिफाइन करना है और इसके दो एडवांटेजेस लिखने हैं। ठीक है, तो आंसर्स यहाँ पे देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय पीपुल अंडर बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंडर में क्या क्या डिफ़िकल्टीज पीपुल्स को फेस करने पड़ते थे, तो आंसर्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट दे दिए हैं। ठीक है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स के नाम दिए हुए हैं, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ दोनों में। ठीक है, तो जिनको जो अच्छा लगे पढ़ के समझ सकते हो आप खुद से। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई डू लैंडर्स आस्क फॉर कोलेटरल वाइल लैंडिंग, एक्सप्लेन। उधार देते समय जो ऋणदाता होते हैं वो संपार्श्विक, यानी कि इसका मतलब होता है सिक्योरिटी के लिए कुछ अपने पास रखना। ठीक है, कोलेटरल। ठीक है, जब कोई ऋण देता है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के लिए अपने पास रखता है। तो क्यों वो सिक्योरिटी खुद के लिए पास रखता है, सिक्योरिटी क्यों मांगता है कुछ, तो उसके लिए रीज़न लिखना है। ठीक है, तो आंसर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसी में एक और करके भी क्वेश्चन दिया गया है कि बैंक्स आर एन इफिशिएंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्गूमेंट्स। बैंक जो है विनिमय का एक कुशल माध्यम है, तो इस स्टेटमेंट को जो है सपोर्ट करके अपने सपोर्ट में लिखना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर्स यहाँ पे आप तो देख ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है वाई डिड महात्मा गांधी फाइंड साल्ट टू बी अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन, एक्सप्लेन। महात्मा गांधी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में क्यों पाया जो राष्ट्र को एकजुट कर सकता है, इसको समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। आप बस एक बार पढ़ ले, आपको आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आंसर्स है वो समझ में आ जाएगा। लिखा गया है कि डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के किन्हीं 5 विशेषताओं को बताने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, लोकतंत्र की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, डिस्क्राइब एनी 5 एफर्ट्स मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। भारत में राजनीतिक दलों के सुधार के लिए किए गए किन्हीं 5 प्रयासों का वर्णन करना है। ठीक है, कौन कौन सा ऐसा 5 एफर्ट्स है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए किया गया हो। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसी का और करके एक क्वेश्चन दिया गया है कि वाई डू वी फील दैट डेमोक्रेसी इज़ ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैन एनी अदर फॉर्म, एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, आंसर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हमें क्यों लगता है कि लोकतंत्र किसी भी अन्य रूप की तुलना में सरकार का एक बेहतर रूप है। ठीक है, तो इसका आंसर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी एमएनसीज इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है पहले इसको डिफाइन करना है, जिसे हम हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं, और भारत में एमएनसीज पर वैश्वीकरण के यानी कि ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव का विश्लेषण करना है। ठीक है,
चलिए ये हो गया। तो आंसर्स यहाँ पे आप देख ही सक रहे हो, ठीक है, ये आंसर्स है यहाँ पे। आंसर्स का आप स्क्रीन शॉट करके इसको याद कर ले, इसको समझ ले, एक बार पढ़ोगे रीड करोगे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच एमएनसी सेटअप और कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज। ऐसे कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे एमएनसीज दूसरे देशों में उत्पादन स्थापित करती है या फिर नियंत्रित करती है, ठीक है। तो इसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ से इसके आंसर्स शुरू हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर्स नहीं लिखा हुआ है बट आंसर्स यहाँ पे शुरू हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो कि केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। तो जो केस स्टडी क्वेश्चन है यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, यहाँ पे ये हिंदी में दिया गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ डिड द पीजेंट्स हु गैदर्ड अराउंड नेहरू नियर रायबरेली बिहेव व्हेन ही एड्रेस्ड देम। उस समय रायबरेली के पास नेहरू के आसपास जमा हुए किसानों ने उनके भाषण के दौरान कैसा व्यवहार किया था। तो उसके आंसर्स को लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू फील दैट द डिमांड्स ऑफ द पीजेंट्स ऑफ रायबरेली वेयर करेक्ट। यानी कि आप किस हद तक रायबरेली के किसानों की मांगों को सही मानते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये इंग्लिश वाला केस स्टडी समझ में नहीं आएगा तो आप हिंदी में एक बार पढ़ ले, आपको आसानी से समझ में आएगा। उसी को पढ़ के जो है आपको इन दोनों के आंसर्स लिखने हैं। और एक क्वेश्चन और होगा, ये दोनों क्वेश्चन 1-1 मार्क्स में आएगा और एक जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा इस तरह से यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछे गए हैं कि एक्सप्लेन व्हाट डिड नेहरू मीन व्हेन ही सेड आई नीडेड द लेसन मोर देन दे। बताइए कि नेहरू का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा था कि मुझे उनसे ज़्यादा सबक चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तीनों का आंसर हो गया। यहाँ पे फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड का आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी सब में लिखा हुआ है। ओके चलिए, यहाँ पे सेकंड जो केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया है ये लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से दिया गया है, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है, नीचे फिर हिंदी से है, नीचे यहाँ पे इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है व्हाट हैज़ एडेड ट्रांसपोर्टेशन इन कन्वर्टिंग द वर्ल्ड इनटू ए ग्लोबल विलेज। विश्व को एक वैश्विक गांव में परिवर्तित करने में परिवहन द्वारा सहायता प्राप्त क्या है, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू ट्रेड ऑफ कम्युनिकेशन। व्यापार और संचार के लिए पूरक क्या है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ हैज़ लोकल ट्रांसपोर्टेशन हेल्प द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। यानी स्थानीय परिवहन ने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मदद की, तो वो लिखना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, तीनों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिखा गया है। 2 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 1 नंबर का है और ये जो है 2 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे मैप पे देख ले कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि द प्लेस वेयर द सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ फार्मर्स टुक प्लेस। वह स्थान जहाँ पे किसानों का सत्याग्रह आंदोलन हुआ था तो खेड़ा में हुआ था, गुजरात में। इसका आंसर हो गया। इसे हमें मैप में दिखाना है, ठीक है। ये वाला आंसर आपको पता होना चाहिए तभी आप मैप में दिखा सकते हो। इसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और यहाँ पे मैप में हमें दिखाने के लिए बोला गया है। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट और सेकेंड है दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट। देखो ये दोनों में से कोई एक आपको करना है, ठीक है। दोनों नहीं करना है, कोई एक ही करना है। और ये वाला कंपलसरी है, ये वाला आप लोग करना है कांडला पोर्ट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैप में भी आप लोग को जो जो आंसर है वो दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले यहाँ पे ए वाला टिक हमने किया हुआ है, जो हमने खेड़ा गुजरात देखा, ए नंबर का आंसर वो हो गया। बी नंबर में था नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बी वाला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप इसके आंसर्स को भी देख सकते हो। इसके बाद सी वाला जो था वो था दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट, तो ये वाला यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट हो जाएगा कांडला पोर्ट, तो कांडला पोर्ट डी वाला जो है आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस को देख लिया है। अगर आपको सेट 2 चाहिए कमेंट करें, मैं आपको बहुत ही जल्दी सेट 2 दे दूँगा। थैंक यू।